साथियों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके साथ बात करेंगे संसदीय समितियां के बारे में। संसदीय समितियां क्या होता है, ये कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इनका क्या काम है, इन समितियां में कितना अध्यक्ष कहाँ से आते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि संसदीय समिति किसको कहते हैं, यानी कि संसदीय समिति का क्या परिभाषा है। तो परिभाषा को सबसे पहले समझिए कि संसदीय समितियां वह है जो संसदों से मिलकर बना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संसदीय समितियां जो होता है वह संसदों से मिलकर के बना होता है, सांसद से मिलकर बना होता है, और जिनका निर्वाचन सदस्यों के द्वारा या मनोनयन अध्यक्ष या सभापति के द्वारा होता है। और जिसका चुनाव कौन करेगा, जिसका निर्वाचन कौन करेगा, या तो सदस्य करेंगे, या मनोनीत व्यक्ति करेगा, या तो फिर वहां के सभापति करेंगे। तथा अध्यक्ष या सभापति को प्रतिवेदन देता है, यानी कि संसदीय समितियां जो होता है अध्यक्ष को या सभापति को प्रतिवेदन देता है, जहां जरूरत पड़ता है वहां प्रतिवेदित करता है। यानी कि आसान शब्दों में समझे तो सांसद जो बनते हैं उन्हीं में से कुछ लोग को मिला करके संसदीय समितियां बना दिए जाते हैं, और इनका चुनाव जो होता है अध्यक्ष कर सकते हैं, सदस्य कर सकते हैं, या मनोनीत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आज आपको बताते हैं कि प्रमुख समितियां कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से प्रमुख समितियां हैं। सबसे पहला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है, तो यह सरकार के खर्चों का अनुमान करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि प्राक्कलन समिति का काम क्या है कि सरकार के खर्चों का अनुमान लगाना, सरकार कितना खर्च करेगा, इनके खर्चों का अनुमान लगाने का काम किसका है, प्राक्कलन समिति का है। और इसका सदस्य की संख्या 30 होता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के ही होंगे, और उसकी संख्या कितना होगा, जो उसकी संख्या 30 होता है। इसका गठन एक वर्ष के लिए किया जाता है। प्राक्कलन समिति जो होते हैं उनका गठन, उनके सदस्यों का गठन, प्राक्कलन समिति का गठन एक वर्ष के लिए किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति का काम होता है कि सरकार के खर्चों का अनुमान करना, और जो है इसमें सदस्यों की संख्या होते हैं 30। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राक्कलन समिति का खर्च काम क्या है, कितने सदस्य होते हैं, और कहाँ से मेंबर आते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं वो आपका है लोक लेखा समिति। यह जो समिति है यह भारत का सबसे पुराना निर्वाचित संसदीय समिति है। भारत का सबसे पुराना वित्तीय संसदीय समिति है। एक गौर करने वाला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना वित्तीय संसदीय समिति कौन है, तो वह है आपका लोक लेखा समिति। इसका कार्य सरकार द्वारा किए गए खर्च का जांच करना होता है। देखिए, सरकार के द्वारा जो खर्च किए गए हैं वो खर्च कहाँ किए गए, क्या खर्च सही है या नहीं है, यह काम कौन करता है, लोक लेखा समिति के द्वारा किए जाते हैं। और इसका सदस्य संख्या जो है 22 है। इसमें से यानी कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होंगे, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य आएंगे, और 7 सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा से आएगा। इसका भी जो समय होता है वह एक वर्ष के लिए होता है। देखिए, हम लोग क्या समझते हैं कि सरकार ने खर्च कर दी, उसका कोई लेखा जोखा शायद लेने वाला नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। सरकार के भी द्वारा किए गए पैसे का जो खर्च होता है उसका भी लेखा जोखा लेने के लिए समितियां होती है, और वो जो समितियां है उसका नाम है लोक लेखा समिति। आपको मैंने पहले बताया कि प्राक्कलन समिति जो है वह अनुमान लगाता है, खर्चों का अनुमान लगाता है, और लोक लेखा समिति क्या करता है, खर्चों का जांच करता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति जो होता है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके साथ हम समिति के बारे में बात करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का क्या काम है, ये क्या करता है, इसके बारे में देखिए। कार्य मंत्रणा समिति क्या होगा कि दोनों सदनों को कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा,
में कार्य किस प्रकार किए जाएं, यह सुझाव देने के लिए कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा में कैसे काम किए जाएंगे, राज्यसभा में कैसे काम किए जाएंगे, यह सुझाव देने के लिए क्या होगा, तो वह जो होगा कार्य मंत्रणा समिति का काम होता है। इसमें क्या होते हैं कि लोकसभा से 15 गो आता है, 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 11 सदस्य होता है। यानी कि कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा से 15 लोग आएंगे और राज्यसभा से 11 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट चीज है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। नाम से पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कुछ समिति बनाए गए हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति इन वर्गों के कल्याण के लिए 30 सदस्यों का समिति बनाया गया है, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी कि अनुसूचित जाति का कल्याण कैसे होगा, अनुसूचित जनजाति का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए एक समिति बना है जिसका नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। इसमें 30 अध्यक्ष हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। नेक्स्ट सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों के विकास के लिए सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया है। यानी कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन क्यों किया गया है, वह किया गया सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाना है, जो पब्लिक सेक्टर के कारखाना इंडस्ट्री है, उसको कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए क्या होता है कि सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का गठन किया गया है। और इसमें जो है 22 सदस्य हैं। इसमें आपका 22 सदस्य है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके साथ प्रमुख समितियां के बारे में बात किया। हम आपको ये बता दें कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी भी आपको पीटी के एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि समिति किसे कहते हैं, यानी कि संसदीय समिति किसे कहते हैं। इसमें से आपका मेंस के एग्जाम में हो आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात करें पीटी का, तो उसमें सीधा सवाल होता है कि बताइए प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है। तो मैंने बताया कि प्राक्कलन समिति का काम है सरकार के खर्चों का अनुमान लगाना। इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य की संख्या 30 होता है। और 30 सदस्य कहाँ से आएंगे, तो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आएंगे। यानी आपको पता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, यह राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। उसी प्रकार से प्राक्कलन समिति का काम है क्या, कि किसी भी सरकार का कितना खर्च होगा यह अनुमान लगाना। इसका गठन 1 वर्ष के लिए होता है। दूसरा मैंने बताया लोक लेखा समिति, जो सरकार के खर्च को जांच करता है, और इसमें आपका जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आता है और 7 जो है राज्यसभा से आता है। इसका एक काम होता है। इसको मैंने बताया कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति मैंने आपके साथ बात किया कि इसमें दोनों सदनों में कौन सा काम किया जाए, कैसा काम होगा, कैसे कार्य किए जाएंगे, ये सुझाव देने के लिए कार्य मंत्रणा समिति होता है। इसमें 15 जो लोग होंगे लोकसभा से होंगे और 11 जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा से होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए 30 लोगों का 30 सदस्यों का ग्रुप बनाया गया है। और आपको बताया कि सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति, इसका कार्य है कारखानों के विकास के लिए सुझाव देना और उसका गठन, इसीलिए इसका गठन किया। इसमें जो है 22 सदस्य हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आज का क्लास आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।